सबसे पहले इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में आकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 28 है, 28, लेसन 1.1 परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये हम लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। एनसीईआरटी का हम लोग जो है एकदम पेज वाइज पेज एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये हमारा जो है 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2/5 गुणे -3/7 माइनस 1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। ठीक है, सवाल को पढ़िए इसको। रिलैक्स, एक बच्चा पढ़े। एलिसा पढ़ो इसको, क्या है? -2/3 गुणे 3/5 प्लस 5 गुणे 5/2 माइनस 3/5 गुणे 1/6। ठीक है, बैठ जाओ। अगला सवाल तुम पढ़ो, इसको पढ़ो। 2/5 गुणे -3/7 माइनस 1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब देखो, अब इस सवाल को हल कर रहा है तो मैंने इस सवाल को क्या किया, जो कहते हैं यहाँ पर लिख लिया हल करते समय। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कह रहा है उचित गुणधर्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है ना। तो अब देख रहे हैं कि यह और यह इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये इसके क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, है ना। इसको और इसको क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि फिर से घर से बनाना भी है सब लोगों को। लिख लेते हैं, तो -2/3 लिख दिए गुणे 3/5 लिख दिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेंगे, -3/5 लिख दिए गुणे 1/6 लिख दिए और इसको क्या करें, इधर लिख देंगे, प्लस 5/2 लिख दिए। अब यहाँ से हम लोगों को यहाँ बराबर दे देंगे। यहाँ से हम लोगों को क्या फायदा हुआ है कि अब देख रहे हैं कि 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी है। अब क्या करेंगे, 3/5 को क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। और कॉमन निकालने का क्या होता है, भाग देना। क्या होता है, भाग देना। दिखाएं बोर्ड पर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, किस तरह से भाग देंगे देखते हैं। अब इसमें 3/5 यहाँ लिखेंगे, कॉमन निकाल दिए। अब 3/5 यहाँ से भी गया और 3/5 यहाँ से भी गया। तो अब यहाँ कितना बचा, -2/3। ध्यान से देखिए, इसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस लिखिए, फिर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस तो रहेगा ही, तो -1/6 हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3/5 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, इसका एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6, 2 बार जाएगा, 2 दूना के 4, तो -4 हो गया और -1 हो गया। ठीक है, प्लस 5/2। अब ध्यान से देखिए, 3/5, ठीक है, और -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। -5 हो गया, -5/6 हो जाएगा। इसके बाद जो है प्लस 5/2। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, है ना, 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना के 6, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बचेगा, -1/2 प्लस नीचे क्या बचेगा, साइड में हो जाएगा 5/2 हो गया ना। अब देखो, अब क्या करेंगे कि अब दोनों का हर बराबर है, तो -1 + 5 है ना, तो 5 में से जाएगा, कितना बचेगा, 4, तो 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूना के 4, इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। समझ में आया जी? एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो है 2/5 यहाँ पर भी है, 2/5 यहाँ पर भी है। इसका मतलब यह इसका साथी है, तो साथी को साथ में लाएंगे ना जी। इसके साथ इसको लाएंगे, ठीक है, साथी को साथ में लाना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि अब इसके साथ इसको लेते हैं, यहाँ लिखेंगे 2/5 गुणे -3/7 एक प्लस
1/14 गुणे 2/5, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर कितना है ये, माइनस 1/6 गुणे 3/2, इसको लिख लिया जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। इधर देखिए इसको जो है, अब इसमें से क्या करिए कि 2/5 को क्या कर दीजिए, कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने का क्या होता है, सही बन रहा है ना जी। अब 2/5 यहाँ पे पहले बराबर कर लीजिए, फिर लिखिए 2/5, इसमें से कॉमन निकालिए। तो अब जो है यहाँ से 2/5 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, -3/7, तो यहाँ पर लिखिए -3/7 प्लस लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि 2/5 जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1/14 बचेगा, 1/14 लिखिए। इसके बाद देखिए माइनस है, माइनस लिखिए, -1/6 गुणे 3/2 लिखिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे 2/5 तो रहेगा ही, यहाँ बराबर लिखते चलिए। अब जो है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 14, 7 14 का क्या हो जाएगा, 14, तो 14 हो गया। अब 7 का भागा 14 में क्या बार जाएगा, 2 बार, 7 गुना के 14 2 बार जाएगा। अब फिर 2 का गुणा हर अंश में करेंगे, 2 तिहाई 6, क्या हो जाएगा -6, क्योंकि माइनस है, -6 और प्लस यहाँ एक ही रहेगा। अब यहाँ देखिए माइनस, अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, 3 दूना के 6, 2 हो जाएगा, तो -2 दूना के 4, तो -1/4 हो जाएगा, है ना। ये तो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर 2 बच रहा है तो 2 गुणे 2 कर दीजिए, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब लिखेंगे 2/5, अब जो है -6 + 1 कितना हो जाएगा, -5, -5/14 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा -1/2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5 से 5 गया, 5 से 5 गया। अब यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, जो कटेगा उसको काट देंगे, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। ऊपर कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा -1/7, और यहाँ हो जाएगा -1/4, ठीक है। इसको और हल कर दीजिए, अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करिएगा तो क्या होगा, -4, और इसका गुणा इसमें करिएगा तो क्या होगा, -7, और 7 चौके 28। अब देखिए अब इसको जोड़ देंगे, -4 -7 कितना हो जाएगा, -11, तो -11 बटे के क्या हो जाएगा, 28, इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया जी। एनी स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम? अब जो है अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए, ठीक है। जैसे 2/8 दिया है, -5/9 दिया है, तीसरा नंबर -6/-5 दिया है, चौथा नंबर 2/-9 दिया है, इसके बाद 19/-6 दिया है। इसका पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम के लिए, ठीक है। चलो आलोक पढ़ो, चलो सब पढ़ो। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहला बोलो, 2/8, दूसरा -9, तीसरा -6/5, दूसरा क्या बोले हो, -5/9, अच्छे से बोलो, हाँ। तीसरा -6/-5, चौथा -2/-9, पांचवा 19/-6। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, अब सबका क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेंगे यहाँ पर हल में, 2/8 का क्या लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम। और योज्य प्रतिलोम में कुछ नहीं दिया रहता है, प्लस रहेगा तो माइनस लिख देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। यह उसका तरीका होता है कि -1 से क्या करें, पूरा कर दें, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर यहाँ पर प्लस 2/8 है ना, ये प्लस में ही है क्योंकि प्लस यहाँ क्या है, छुपा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे -2/8, सीधे -2/8 हो जाएगा। ये इसका जो है क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो है इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है -5/9, इसका मतलब माइनस दे रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा, +5/9, ये हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। इसी प्रकार से हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ये माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या बचेगा, प्लस बचेगा, तो फिर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। या इसको निकाल कर दिखा सकते हैं, -6/-5 दिया है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, जिसमें किससे गुणा करते हैं, -1 से, किससे गुणा करते हैं, -1। अब यहाँ देख लीजिए कैसे कट रहा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस गया, अब यहाँ पर क्या बचा, माइनस बचा, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -6/5। समझ में आया जी। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा किसी प्लस में, ठीक है।
तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 6/5 इसका यूनिट मतलब हो जाएगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/के -9 है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। तो क्या लिख देंगे, 2/के +9 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर दिया है 19/के -6 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, 19/के -6 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होता है, प्लस। या माइनस होता क्या हो जाएगा, प्लस। 19/के +6 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये योज्य प्रतिलोम हो गया। समझ में आया जी। चलिए अब इसको प्रूफ करना है। पढ़ो इसको, रुको एक लो, पढ़ो तू पढ़। 3 का पहले से करके बोल। 3 का पहला x बराबर 11/15, दूसरा x बराबर -13/17 के सत्यापित कीजिए।